दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे एसएससी में पूछे गए सभी जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय होता है? पुरालेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता यह थी दोस्तों, व्यवस्थित शहरी जीवन। व्यवस्थित शहरी जीवन सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरा है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक जो है प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी कहाँ से? दैमाबाद से। अगला प्रश्न है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारतीय शासन के प्रतीक के ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों उपनिषद, जिसे मुंडक उपनिषद भी कहा जाता है। तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ये सभी प्रश्न दोस्तों सभी जो है एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? भारत में वर्ण व्यवस्था व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 कहता है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी किस पर? व्यवसाय पर आधारित थी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो ऋग्वेद काल के दौरान वर्ण व्यवस्था जात की जो है जानकारी नहीं थी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने में लाया गया था? जौ, जिसे यव भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यज्ञ सूत्र यजुर्वेद में है। यज्ञ सूत्र किस में है? यजुर्वेद में है। अगला देखेंगे, जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया? जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल छत्तीसगढ़ में पाया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है इसमें अज्ञात थी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? समिति। समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, उपनिषद का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है पास बैठना होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 19,
आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु में है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा जो है वो मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 है, जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वे कौन थे? अगस्त से। जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वे कौन थे? अगस्त से। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 24, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न देखेंगे, विषम शब्द ज्ञात कीजिए। इसमें से कौन सा विषम है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। ये तीनों जो है एक दूसरे से मिलान मैच कर रहे हैं दोस्तों। इसमें विष्णु पुराण जो है ये अलग है। ये जो है विष्णु पुराण जो है अलग है। ये सब वेदों के प्रकार हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा किया करते थे। अगला प्रश्न है, उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है। हिंदू दर्शन का स्रोत उपनिषद होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों। 29 में क्या करना? मिलान करना है। तो मोहनजोदड़ो किससे संबंधित होता है? ग्रेट बाथ से संबंधित होगा। ग्रेट बाथ से संबंधित होगा। हड़प्पा जो है स्टैचू ऑफ पृष्ठ से संबंधित है। कालीबंगन जो है कालीबंगन से हल के चिन्ह से संबंधित है। लोथल जो वो पत्तन से संबंधित है। लोथल किससे संबंधित है? पत्तन से। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिया गया है? ऐसा कौन सा वेद है जिसमें जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिया गया है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।